भयानक बुरी ताकत कैद थी। किताब खुलते ही वह शैतानी ताकत आजाद हो गई और एक एक करके परिवार के लोगों को अपने कब्जे में लेने लगी। देखते ही देखते ये लोग इंसान से खूंखार दरिंदों में बदल गए और फिर एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लियो और जारेड नाम के दो लड़के को देखते हैं जो एक झील में मछली पकड़ रहे थे। तभी लियो की गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वह उससे बात करने के लिए जंगल की तरफ चला गया और अब जारेड उस झील में अकेला मछली पकड़ रहा था। तभी उसके पास रखी फिशिंग रॉड अचानक अपने आप तेजी से घूमने लगी और देखते ही देखते दोनों फिशिंग रॉड्स अचानक खींचकर झील में चली गई। उसी समय दोनों मछली पकड़ने वाली फिशिंग रॉड में जोर से खींचने लगी और लियो की फिशिंग रॉड्स पानी में खींच जाती है, जबकि जारेड अपनी फिशिंग रॉड्स को पूरी ताकत से वापस झील से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वह उसे ऊपर लाया तो उसके फिशिंग रॉड्स में एक ऐसी लड़की का सड़ा गला सिर होता है जिसकी खोपड़ी की चमड़ी उधेड़ी जा चुकी थी। ये देखकर जारेड डर के मारे हाथों से फिशिंग रॉड छोड़ देता है और घबराकर लियो को मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन तभी झील से उन्हीं फिशिंग रॉड्स की रस्सियां बाहर निकलती हैं और जारेड के गले में बुरी तरह फंस जाती हैं। मछलियों को पकड़ने वाले कांटे जारेड के पूरे चेहरे में धंस गए थे। उन कांटों से जुड़ी रस्सियां झील के अंदर से खींच रही थी। अब वही शैतानी ताकत जारेड को घसीटकर उसी झील के अंदर खींच लेता है। बारिश भी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब लियो वापस आया तो उसने देखा कि जारेड झील में डूब रहा था। लियो जल्दी से बोट में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और जारेड को बचाने के लिए सीधे झील में चला गया। झील के बीचों बीच जाने के बाद लियो जारेड को आवाज देने लगा। तभी अचानक जारेड पानी के अंदर से बाहर आया। लियो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय वह शैतानी ताकत जारेड को वापस पानी के अंदर खींच रही थी। देखते ही देखते पानी खून से लाल हो गया और लियो ने देखा कि जारेड का पूरा चेहरा बुरी तरह घायल हो चुका था। फिर भी लियो ने किसी तरह जारेड को पानी के ऊपर खींच लिया। लियो जब किसी तरह उसे बोट में खींचता है तब उसे पता चलता है कि जारेड के शरीर का आधा हिस्सा किसी ने काट दिया था। ये देखकर लियो उल्टियां करने लगा। तभी लियो की नजर पानी के अंदर मौजूद एक डरावनी लड़की पर पड़ती है। वह उसे देखते ही पानी में गायब हो जाती है। अब लियो वहां से भागने के लिए बोट को स्टार्ट करने लगा। तभी वही डरावनी लड़की बोट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उसे पानी में पलट देती है। जब लियो किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है तभी लियो ने देखा कि उसकी बोट के ऊपर वही डरावनी लड़की खड़ी थी। वह लियो की तरफ देखकर डरावनी मुस्कान दे रही थी। जब वह लड़की अपने हाथ को घुमाया और फिर पूरी झील का पानी गर्म होने लगा। लियो दर्द से चीख रहा था और पानी गर्म होने की वजह से झील की मछलियां भी मरने लगी। अब लियो किसी तरह झील से बाहर निकल आया। झील के पानी की वजह से लियो का पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था। किसी तरह लियो किनारे तक पहुंचता है और वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की झील से बाहर निकली और लियो के हाथ पर पैर रखते हुए वहां से चली गई। उसके पैर रखने की वजह से लियो के हाथ की खाल निकल गई थी। अब वह डरावनी लड़की जंगल पार करके से सड़क पर आ जाती है। तब तक रात हो चुकी थी और वह लड़की सड़क पर बिना हिले डुले खड़ी रहती है। तभी वहां एक कार आती है और लड़की अचानक सड़क पर आ जाती है, जिसके बाद कार उसे टक्कर मार देती है। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ चली जाती है, जहां